हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की ये क्लासेस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रोज इन ए टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग्ड। Which statement is used to delete all rows in a table without having the action logged? बिना एक्शन लॉग्ड हुए कौन सा स्टेटमेंट जो है टेबल के जितने भी रोज होते हैं उसे डिलीट करते हैं? ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है रिमूव, ऑप्शन सी है ड्रॉप, ऑप्शन डी है ट्रंकेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रंकेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रंकेट। यानी कि ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज करके जो है बिना एक्शन लॉग किए हुए टेबल के जितने भी रोज होते हैं उसे डिलीट किया जाता है। ठीक है, ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज करके जो है बिना एक्शन लॉक किए हुए टेबल के जितने भी रोज होते हैं उसे डिलीट किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन देख लीजिए। ट्रंकेट स्टेटमेंट रिमूव्स ऑल रोज इन ए टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलेशन। ठीक है, तो ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज करके जो है टेबल के जितने भी रोज होते हैं उसे डिलीट किया जाता है। इट यूजेज फ्यूअर सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन लॉग रिसोर्सेज विच मेक्स इट्स एग्जीक्यूशन फास्ट। और ये जो है इसके एग्जीक्यूशन को भी जो है फास्ट बनाता है। दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द डिलीट स्टेटमेंट विदाउट द वेयर क्लॉज। और ये स्टेटमेंट जो है ट्रंकेट स्टेटमेंट ये जो है डिलीट स्टेटमेंट से सिमिलर होता है, लेकिन इसमें जो है वेयर क्लॉज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज। एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज। एसक्यूएल व्यू को जो है और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है सिंपल टेबल, ऑप्शन बी है वर्चुअल टेबल, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स टेबल, ऑप्शन डी है एक्चुअल टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल टेबल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल टेबल। यानी कि एसक्यूएल व्यूज को जो है हम लोग वर्चुअल टेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एसक्यूएल व्यूज को जो है हम लोग वर्चुअल टेबल के नाम से भी जो है जानते हैं। डिस्कशन देखिए। एन एसक्यूएल व्यू इज आल्सो कॉल्ड ए वर्चुअल टेबल बिकॉज इट डज नॉट स्टोर द रोज एंड कॉलम ऑन द डिस्क लाइक ए कंक्रीट टेबल। एसक्यूएल व्यू को जो है वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, और इसलिए जो है एसक्यूएल व्यू को वर्चुअल टेबल कहते हैं क्योंकि इसके पास जो है रोज और कॉलम जो है कंक्रीट टेबल के तरह जो है इसमें रोज और टेबल जो है नहीं रहता है। ठीक है, इंस्टीड इट जस्ट कॉन्टेन द एसक्यूएल क्वेरी। और ये जो है एसक्यूएल क्वेरी को जो है कंटेन्स करता है। अब है हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव इन ए टेबल। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव इन ए टेबल। एक टेबल में जो है कितने प्राइमरी की हो सकते हैं? ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन डीबीए। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ओनली वन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ओनली वन। यानी कि किसी भी टेबल में जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है। यानी कि दोस्तों किसी भी टेबल में जो है एक ही प्राइमरी की होता है। ठीक है, ए टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की। एक टेबल के पास जो है एक ही प्राइमरी की होता है। अब आइए यहाँ पे जानते हैं प्राइमरी की क्या होता है। ए प्राइमरी की इज ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड इन ए टेबल। एक प्राइमरी की जो है एक फील्ड होता है, यह फिर एक सेट ऑफ फील्ड होता है जो कि टेबल के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब है एलोइंग मल्टीपल प्राइमरी कीज वुड वायलेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। अगर एक से ज़्यादा प्राइमरी की हम लोग अगर अलाउ करते हैं तो ये क्या करता है कि रिलेशनल डेटाबेस के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उसे जो है ये वायलेट करता है। ठीक है, अब है कंस्ट्रेंट
तो प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। तो प्राइमरी की जो है वो जो है हमेशा यूनिक वैल्यू जो है कंटेन्स करना चाहिए और प्राइमरी की में जो है नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब साथ ही कैंडिडेट की भी देख लीजिए, कैंडिडेट की क्या होता है। तो ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की विच आर सिमिलर टू प्राइमरी की। तो एक टेबल में जो है मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकता है जो कि प्राइमरी की के ही सिमिलर होता है। द चॉइस ऑफ विच कैंडिडेट की टू असाइन एज द प्राइमरी कीज इज मेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल कैंडिडेट की। और जितने भी कैंडिडेट की होते हैं उसी कैंडिडेट की से जो है किसे जो है हमें प्राइमरी की बनाना है, हम लोग उससे जो है प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। अब है यूनिक कांस्टेंट के बारे में। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कांस्टेंट बट ओनली वन प्राइमरी की। तो एक टेबल में जो है मल्टीपल यूनिक कांस्टेंट हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी की जो है एक ही होगा। अब है विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। विच डेटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। तो कौन सा वो डेटा टाइप है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है कॉलम में स्टोर करता है। ऑप्शन ए है कैर, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन रॉ डाटा, ऑप्शन सी है न्यूमेरिक डाटा, ऑप्शन डी है वैरचर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रॉ, यानी कि रॉ डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है कॉलम में। रॉ डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है कॉलम में। ठीक है, तो डिस्कशन देखिए। ए टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट कुड स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम पैटर्न इज टर्म्ड एज रो। यानी कि एक प्रकार का डेटा टाइप जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कॉलम में स्टोर करता है उसे रॉ कहा जाता है। दिस फॉर्म ऑफ डेटा इज यूज फॉर स्टोरिंग बाइनरी डेटा। इस प्रकार के जो डेटा टाइप है वो बाइनरी डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। It is called as the unstructured data because this data cannot be manipulated but it can only be inserted or queried। और इस डेटा को जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डेटा को जो है मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है और ये जो है इसमें जो है सिर्फ इंसर्ट या फिर डेटा क्वेरी जो है कर सकते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। इनमें से कौन सा जो है वो एसक्यूएल का कंस्ट्रेंट नहीं है। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी है नोट नल, ऑप्शन सी है चेक, ऑप्शन डी है यूनियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन, क्योंकि दोस्तों यूनियन जो है एसक्यूएल का कांस्टेंट नहीं है। बाकी प्राइमरी की, नोट नल, चेक ये सभी के सभी एसक्यूएल कांस्टेंट हैं। डिस्कशन देखिए। इन एसक्यूएल प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की कांस्टेंट्स आर टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज टू मेंशन डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, एसक्यूएल में जो है प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की ये सभी जितने भी कांस्टेंट है ये सब जो है इंटीग्रिटी कांस्टेंट के टाइप हैं जो कि डेटा इंटीग्रिटी को मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। However, a union constraint is not recognized type of constraint in SQL। हालांकि ये जो यूनियन कंस्टेंट है ये जो है SQL का कोई रिकॉग्नाइज्ड कंस्टेंट टाइप नहीं है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर यूनियन हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है काउंट, ऑप्शन बी है कंप्यूट, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है मैक्स। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कंप्यूट। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कंप्यूट, यानी कि कंप्यूट जो है वो वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। काउंट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स ये सभी के सभी जो है एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, ये सभी के सभी जो हैं एग्रीगेट फंक्शन है दोस्तों। अब है विच डेटा मैनिपुलेशन कमांड इज यूज टू कंबाइन द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। विच डेटा मैनिपुलेशन कमांड इज यूज टू कंबाइन द रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। तो कौन सा इसमें से जो है वो डेटा मैनिपुलेशन कमांड है जो कंबाइन करता है टेबल्स, जो कंबाइंस करता है रिकॉर्ड्स फ्रॉम, रिकॉर्ड्स को एक या एक से ज़्यादा टेबल से।
ऑप्शन ए है सेलेक्ट, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है ज्वाइन, ऑप्शन डी है प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ज्वाइन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ज्वाइन। ज्वाइन जो है एक डेटा मैनिपुलेशन कमांड है जो कि कंबाइन करता है रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के रिकॉर्ड को कंबाइन करने का काम जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, द एसक्यूएल ज्वाइन कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। तो एसक्यूएल ज्वाइन कमांड जो है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंबाइंड करने के लिए एक या एक से ज़्यादा टेबल के रिकॉर्ड को। ठीक है, द ज्वाइन कमांड ऑल्सो लोकेट्स रिलेटेड कॉलम वैल्यूज इन द टेबल बीइंग ज्वाइंड, और ज्वाइन कमांड भी जो है यही काम करता है। अब है विच ऑपरेटर यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करता है वैल्यू को एक स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों का होमवर्क रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है करने की कोशिश करें। इसका आंसर हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में।